नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपके सामने तंत्र में कुछ वनस्पतियाँ प्रयोग होती हैं, बहुत ही सर्वसुलभ हैं। इसको जो है आप लोग बहुत ही प्रयोग किया जाता है। तंत्र होता है क्या? तंत्र मंत्र यंत्र। यंत्र तो आप जाते हैं कि तावे या कागज़ पे या भोजपत्र पे जो होता है, कुछ ज्योमेट्रिकल त्रिभुज हैं, सर्कल हैं, उल्टा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, बिंदु, इनको मिला के वो तो यंत्र बनता है। उसमें कहते हैं जिस देवी देवता का यंत्र होता है उसमें वो देवी देवता आके बसते हैं। उसकी पूजा करने से वो बहुत एक्टिव हो जाता है और सब तरह का कार्य करता है। फिर होता है मंत्र। मंत्र जो हम जाप करते हैं एक रिदम में करना पड़ता है, समझे ना। उच्चारण शुद्ध हो, एक रिदम में हो, तो वो मंत्र जो होता है उसका जो एनर्जी होती है तो वो वस्तुतः अंतरिक्ष तक जाके भगवान के पास छू के और उनका आशीर्वाद लेके वापस आ जाती है, ठीक है ना। और तंत्र क्या होता है? तंत्र में कुछ वनस्पतियाँ या कुछ जैसे भस्म वगैरह होते हैं या कुछ औषधियाँ होती हैं, उनको तो तंत्र मंत्र यंत्र इनको कहा जाता है, ठीक है ना। अब आपको मैं तंत्र में कुछ वनस्पति औषधियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो कम से कम 4-5 वीडियो होंगे तो आप लोग देखिएगा, वो आप लोग है। तो सबसे पहले तंत्र में जो प्रयोग किया जाता है हर पूजा पाठ में, जब वैष्णव हो चाहे तांत्रिक हो, ठीक है ना। गोरोचन जो भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय था, वो उसका तिलक लगाते थे। ये गोरोचन होता क्या है? गोरोचन जो होता है गाय के सर में एक पीले रंग का चिपचिपा सा, वो किसी भी आकार का हो, गोल, लंबा, छोटा, बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे एक होता है, ठीक है ना। गोरोचन प्राप्त कैसे होता है? गोरोचन के लिए जब कोई गाय मर जाती है तो उसको लोग बाग ले जाते हैं, निकाले उसका चमड़ा निकालते हैं, तो उसके सर को जब काटा जाता है तो सर के अंदर से ये निकलता है पीले रंग का, उसको गोरोचन कहते हैं। जब तक वो अंदर रहता है तो जैसे ये जेली होती है ना, जेली वैसे होता है, चिपचिपा सा और कोमल सा। लेकिन जैसे ही उसमें हवा का स्पर्श होता है, मतलब उसको मस्तिष्क के सर से निकाल के बाहर ले आता है, तो कठोर हो जाता है ना। फिर उसी को पीस के गोरोचन बनाते हैं। तो गोरोचन, असली गोरोचन तो बहुत ही शुद्ध होता है। कुछ अब तो नकली भी बनने लगे हैं, खड़िया उड़िया को पीस के पीला रंग मिला के कहते हैं गोरोचन। अब कौन देखने आता है गोरोचन है कि नहीं है? उसका कोई साइंटिफिक प्रयोगशाला तो है नहीं कि उसमें जांचे। लोगों ने खरीदा, चाहे वो मट्टी क्यों ना पीले रंग की हो, उसको गोरोचन समझ गए। असली शुद्ध गोरोचन जो मिलता है अच्छी दुकानों में, बहुत अच्छी दुकानों में मिलता है। ये जो है मंगलकारी होता है। जहाँ भी ये रहता है, चाहे उसका ताबीज पहनिए, चाहे जो है क्या कहते हैं, आप उसको क्या कहते हैं भुजा में धारण कीजिए या घर में रख लीजिए, तो ये दुष्प्रभाव को शांत करता है। भूत प्रेत या कोई भी होता है उसके दुष्प्रभाव को शांत करता है। इसको लगाने वाला यदि लगा के सभा में भी जाएगा तो सब उसी की बात को सुनते हैं, मतलब वश में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को ये बहुत ही प्रिय है गोरोचन। तो ये गोरोचन यदि आपको कहीं मिल जाए तो सबसे पहले इसका विधिवत पंचोपचार से पूजन करिए, ठीक है ना। फिर उसको जो है चांदी के, मतलब जो हवा ना लगे, चांदी का ऐसा जो है क्या कहते हैं, मतलब वो बक्से टाइप का होता है, छोटा सा संदूक टाइप का, या लंबा सा बुलेट जैसा होता है जिसमें ढक्कन लगा होता है, उसमें इसको भर दीजिए। भरने के बाद इसको अच्छी तरह से पूजन करने के, पंचोपचार से पूजन, धूप दीप से पूजन करने के बाद उसको या तो घर में कहीं भी रखिए, या भुजा में धारण कीजिए, या कंठ में धारण कीजिए, या कमर में बांधिए। ये प्रभाव देता है, मंगलकारी है। और ये जो है दूसरों को जो है क्या कहते हैं, दूसरों के यदि मतलब आपके यदि कोई घर में कोई दुष्प्रभाव है भूत प्रेत का, वो भी दूर करेगा। और ये भूत निवारणी होता है। ये जो है शरीर का जो है क्या कहते हैं, मेघा शक्ति, मेघा शक्ति जानते हैं? मेघा शक्ति मतलब जो लोग कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, वो यदि गोरोचन का सेवन करें दूध के साथ, तो उनकी जो है स्मरण शक्ति बढ़ती है।
ये जो है मंगला है, इसको मंगला भी कहता है। ये जहाँ भी रहते हैं मंगलकारी ही करता है। और इसको जो है गुरोचन का प्रयोग अष्टगंध में होता है। अष्टगंध 8 चीज़ों से मिलके बनता है, उसको पीस के अष्टगंध होता है जिसे पूजा पाठ में काम आता है। गुरोचन उसमें से एक होता है। गुरोचन का तिलक भी लोग बाग लगाते हैं पीस के। और ये जो है कल्याणकारी प्रयोग तो मैं आपको बता चुका हूँ। रवि पुष्प या गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में आप जो योग जो होता है उसमें आप गुरुचन पहले आप ले आइए, फिर उसको जो है पूजन करिए। उसको पूजन करिए, ताबीज़ को खूब अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर उसमें उसको भरिए। भरने के बाद पंचोपचार से पूजन करिए। पंचोपचार से पूजन करने के बाद उसको जो है लाल धागे या काले धागे में पिरो के अपने कमर में, अपने बाहू में, अपने गले में, और गले में धारण करें तो कम से कम सीने तक आए, दिल तक आए, जिससे स्पर्श होता रहे। इस तरह से करने से ये मतलब बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ग्रह दोष भी दूर होते हैं इससे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो ये जो होते हैं ये ग्रह कॉस्मिक रेज उसके जीवन के पूरा प्रभाव डालते हैं। और उसके जीवन के क्षण प्रतिक्षण का लेखा जोखा उसी समय तय हो जाता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ग्रह नक्षत्र उनके कॉस्मिक रेज से, तो ये जो होता है ग्रह नक्षत्र यदि कोई ख़राब हो तो उसको भी ठीक करता है, समझ ना। और ये जो होता है विश्वविख्यात है, मतलब इसको जो होता है विश्वविख्यात इसलिए कि जहाँ कहीं भी मतलब हमारा हिंदू समाज, उसमें चाहे वैष्णव हो और चाहे तांत्रिक हो, चाहे घोड़ी हो, जहाँ कहीं भी होंगे वो इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। इससे प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, धन, घर में जो धन का प्रयोग होता है उसमें कभी कभी बचत नहीं होती, तो उस धन को भी जो है क्या कहते हैं, ये यदि ताबीज़ बना के पहने तो आपको जो है दुर्भाग्य नाश हो जाता है। और भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और प्रसन्नता और विचार शक्ति क्षीण होने लगती है, नैराश और अवसाद आने लगता है, तब इसको धारण करिए, सब ठीक हो जाएगा। वशीकरण के प्रयोग के लिए बहुत अच्छा होता है। रवि पुष्य के दिन गुरुचन का तिलक माथे पर लगाइए और लगा के आप जो है रोज़ स्नान के बाद इसको लगाते रहिए। तो यदि आप कहीं पर भी जाएंगे और जो भी आपको देखेगा वो मंत्रमुग्ध होकर देखेगा और वो हो जाएगा। और सबसे बड़ी कॉस्मेटिक जो बनती है ना औरतों के लिए, जो लगाती हैं चेहरे पर, उसमें भी जो है सौंदर्य प्रेम होता है। इसको जो है क्या कहते हैं और सब चीज़ों से मिला के ये कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, समझे ना। और इसका उपटन के रूप में प्रयोग होता है ना। इसको जो है उपटन के रूप में कैसे, चिरौंजी, बादाम, सरसों, हल्दी, चंदन, केसर, चने का आटा, समझे ना, उसमें यदि गुरुचन मिला के और उसको अच्छी तरह से पैक बना के, फेस पैक बना के या पूरे बॉडी में लगा के आप यदि बैठ जाएं और सूखने पर उसको जो है हल्के से छुड़ा के और गर्म पानी से उसको धो लें, आपका चेहरा चमचमाता, हीरो हीरोइन भी आपके सामने पानी भरेंगे, है ना। तो ये जो है हमारा जो है सभी चीज़ में होता है। और आज में जैसे लोशन है, पाउडर है, क्रीम है, उसमें भी जो है गुरुचन मिलाया जाता है। ये बहुत ही वो होती है। और इसको जो है मतलब ये विदेश में भी जाता है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं मतलब आप जो है इसका समझ लीजिए कि वैल्यू कितनी है। तो इसीलिए लोग बाग इसको नकली बना के बाज़ार में गुरुचन नाम से बेच देते हैं, क्योंकि इसको भैया ये मिलता तो है नहीं। गाय रोज रोज तो मरती नहीं है ना। जब कभी मरी तो किसी को मालूम हुआ तो वो निकाल लेता, नहीं मालूम हुआ तो गाय को जो है चमड़ा निकाल के उसका बाकी जैसे भी करते हो वो करते हो। ये जो होता है भूत प्रेत की बाधा को दूर करता है। तो गुलाब जल में 2 मात्रा गुरुचन मिलाकर 3 दिन तक 3 बार पिलाने से आपको यदि भगवान न करे मिर्गी, हिस्ट्रिया या बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आता है, तो ये सब दोष मिट जाते हैं।
और भैया सुनो, यदि आप दुबले पतले मेरे जैसे हैं, हड्डी का ढांचा, तो 4 बादाम और 4 जौ भर गोरोचन एक साथ पीसकर दूध के साथ 21 दिन तक पिए, तो समझिए आप सलमान खान बन जाएंगे या अजय देवगन बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यदि आपको मतलब आप कृष्णकाय हैं और शरीर से बलिष्ठ दिखना चाहते हैं, तो इसको आपको करना पड़ेगा 21 दिन तक। 4 बादाम और 4 जौ के बराबर जो है गोरोचन मात्रा में लेके पीस के भैया भकभका के दूध पी लो 21 दिन तक गर्म दूध के साथ। फिर अपना चेहरा देखो। ये बाबा अनिल बता रहे हैं ये। अभी मैं एक और वीडियो इसी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, वो भैया बहुत काम का वीडियो है, तो उसको जो है ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ ही जुड़ा रहेगा वो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मैंने अभी अभी आपको गोरोचन के बारे में बताया, बहुत ही सर्वसुलभ है और मिलता है। अब मैं आपको जो हूँ सबसे बड़ी बात, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताया जिसे कहते हैं हत्ता जोड़ी। ये तांत्रिक क्रियाओं में काम आता है। ठीक है ना। इसको जो वशीकरण में भी कर सकते हैं, दृढ़ता दूर करने में भी कर सकते हैं, हर तरह का काम आता है हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी जो होती है, इसको हाथा जोड़ी भी कहते हैं, हथ जोड़ी भी कहते हैं, हथ जुड़ी भी कहते हैं, हथ जोड़ी, हस्ता जोड़ी, दूथिया, भुज बेगम, हथ जोड़िया, बहुत सारे नाम हैं इसके। अच्छा, ये यहीं पर नहीं, इंडिया में नहीं फेमस है, ये सुदूर पूर्व हमारे जो हैं, जो जैसे इराक, ईरान, मिस्र से लेके दक्षिण अमेरिका तक को ये फेमस है बहुत। और विभिन्न तरह का इससे औषधि भी उपयोग होता है और तांत्रिक क्रियाओं में, विशेषता इस तांत्रिक क्रिया में उपयोग होता है। देखिए, इसको जो है ईरान में, जो ईरानी भाषा होती है, चुंबकोशान कहते हैं। चुंबकोशान, समझ रहे हैं? शायद हम उच्चारण ठीक ना हो, चुंबक उष्णान भी हो सकता है। और पारसी उर्दू में ये है वखूर ए मरियम, वखूर ए मरियम, वखूर ए मरियम। और लैटिन भाषा में होता है साइक्लेमेन पर्सिकम, है ना। अच्छा, ये मुख्यतः जो होता है पेड़ की एक जड़ी होती है, मतलब जड़ होता है। पेड़ का जड़ जो होता है, जैसे शकरकंद होता है ना, तो वो जड़ जो होता है फूल जाता है। उसी जड़ में से कुछ एक जड़ कोई एक ऐसी आकृति बना लेती है कि आपको देख के आश्चर्य होगा कि भगवान ने किस तरह से उसकी रचना की। बिल्कुल मनुष्य के हाथ को यदि आप मुट्ठी बांध के रखिए, दोनों हाथों को मिला के, समझ ना, अब मुट्ठी बांध लीजिए, तो जो आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, अपने हाथ के दोनों हाथ फैलाइए और उसको मुट्ठी बांध के दोनों हाथ को मिला के रखिए, जो आकृति दिखाई पड़ेगी वही आकृति हत्ता जोड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होती है। इसलिए इसको हत्ता जोड़ी भी कहा जाता है, मतलब दोनों हाथ जोड़ के जैसे दिखता है वैसे ही ये जड़ी बूटी दिखती है ना। अब इसको बताएं, परिचय दें। ये जड़ी ब्रह्मदंडी पौधे से प्राप्त होती है। ये ब्रह्मदंडी एक पौधा होता है जिसको निर्गुंडी भी कहा जाता है, समझे। और ब्रह्मदंडी निर्गुंडी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसके पौधे, फूल, पत्ती, रंग, गुण, प्रभाव सब एक दूसरे से अलग होते हैं। हत्ता जोड़ी की बात है तो इसको किसी दूर से रिश्ता नहीं है, ना ये निर्गुंडी की जड़ ना ब्रह्मदंडी की, समझना। और इसको अभी तक कोई जान नहीं पाया कि इसको भैया है क्या चीज़ है। ये जो है मतलब सर्वत्र सुलभ नहीं है, इसलिए जो है क्या कहते हैं, मतलब हमारे देश के राजाओं महाराजाओं ने इसकी बहुत खोज खबर कराई, बहुत दूर दूर तक। उनके जो ग्वाले लोग हैं, गाय भैंस को चराने जाते थे, हर जड़ी बूटी देखते थे, तभी उन लोगों के पास मिलता है ना। और ये भाई आपको सपेरे के पास भी मिल जाएगा, तांत्रिकों के पास तो करीब करीब मिल ही जाता। मेरे पास भी था, लेकिन एक साहब मेरे ही सब्सक्राइबर उसे अपने घर में दिखाने के लिए ले गए
और उसके बाद आके कह दिया गुरुजी वो रास्ते में कहीं गिर गया, अब बताओ गुरुजी क्या करें, हत्ता जोड़ी मिलता तो है नहीं, अब मेरे पास ओरिजिनल था किसी अघोड़ी बाबा का दिया हुआ, अब वो भी गया काम से, है ना। अच्छा, कुछ लोग बेचते हैं तो वो अपनी कलाकृति बना के नकली को असली बना के बेच देते हैं। अच्छा, अब इसका जो पौधा मैं बताऊं, शायद आप लोग में कोई गाय भैंस चराने के लिए जो है जंगल में जाता हो, जिसके बाद बहुत सारे गाय भैंस होते तो जंगल में ही जाएगा चराने के लिए, तो जो है इसके ये जो है इसके पत्ते जो होते हैं, एक तरफ हरा होता है दूसरी तरफ सफ़ेद होता है और उसमें रोए निकले रहते हैं, समझे ना। और पौधे की जो टहनी होती है वो टहनी पर गुलाबी रंग का फूल निकलता है ना। और किसी किसी पौधे में नीले रंग का भी फूल निकलता है। और ये कहाँ होते हैं कि ये झाड़ियों के बीच में उगता है, जहाँ पर गीली रहती है ज़मीन, है ना, उनके अनुकूल होती है। और ये होता है कि पौधे में नीचे का जो जड़ होता है वो शकरकंद की तरह फूल जाता है, उसी में से कोई एक जड़ जो है हाथ के जैसे रचना करके मुड़ के और वो बना लेता है, बहुत सुंदर सा होता है। हमारे पास तो था, करीब 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 1-1.5 इंच का था हत्ता जोड़ी, है ना। अब वो अच्छी तरह से रखा आता है। अब मान लीजिए आपको हत्ता जोड़ी मिलता है, तब आप क्या करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। रवि पुष्य योग में इस जड़ी को आप यदि कहीं देखते हैं तो ले आइए, ठीक है ना। उसको ला के घर में शुद्ध एक चौकी पर शुद्ध एक कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट रखिए, उसमें हत्ता जोड़ी को रखिए और उसको पंचोपचार से पूजन करिए। कहते हैं हत्ता जोड़ी में माँ चामुंडा का जो होता है निवास होता है ना। तो उसके लिए आप कोई भी मंत्र, जैसे दक्षिण काली का है क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग, दक्षिण काली के क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग स्वाहा, ठीक है ना। या जो है बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप उनको भी कोई भी जाप कर सकते हैं। ओम चामुंडाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम नमश्चंडिकाय नमः, ओम किली किली स्वाहा। ये इतने मंत्र हैं, इसमें से कोई भी जब आप पंचोपचार से पूजन कर लेंगे उसके सामने बैठ के इसको आप जाप करिएगा, ठीक है। जाप करने के बाद इसको जो है किसी शुद्ध डिब्बे में, जिसमें हवा ना जाए पानी ना पड़े, ऐसे डिब्बे में रख दीजिए, सिंदूर डाल के। जब आप पूजन करिएगा इसका तो उसमें भी सिंदूर लगाना पड़ेगा और उसको पंचोपचार से पूजन करके अच्छी तरह से करके और फिर इसको जो है सिंदूर में लपेट के रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये हत्ता जोड़ी आपके काम का है। इसको लेके यदि जेब में लेके आप कहीं भी पर भी जाएंगे तो आपको कोई भी देखेगा तो वो सम्मोहित हो जाएगा, आपका कार्य कर देगा, उसका मुंह बंद हो जाता है, समझ ना। इसको जो है बहुता जो है ये, जैसे मान लीजिए कोई मतलब प्रेग्नेंट हो गया, कोई बच्ची या कोई भी प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको जो है क्या कहते हैं, मतलब दवाई काम नहीं, लेकिन इसको पीस के यदि उसके वहाँ पर सब लगा दिया जाए तो गर्भ तुरंत गिर जाता है। लेकिन इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत भयंकर होते हैं। गर्भ तो गिर जाएगा लेकिन वो औरत या लड़की बाद में बहुत ही बुरी तरह से उसको जो हिस्ट्रिया जैसी बीमारी हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको ऐसा प्रयोग ना करें। कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं जब उनका जैसे पेशाब रुक जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है तो पेशाब रुक जाता है, तब ये जो है अपने लिंग के ऊपर इसको पूरा जो पेट का जगह होती है उसमें लगा लेते हैं तो उसका पेशाब खुल के आने लगता है। ये बहुत ही गर्म चीज़ होती है, इसलिए इन सब चीज़ों को भाई मैं नहीं कहूँगा, है हमारे तांत्रिक प्रयोग में, लेकिन करूँगा नहीं, ठीक है ना। ये वशीकरण के लिए है। वशीकरण के लिए आप इसको विधिवत पूजन करिए पंचोपचार से सिंदूर लगा के, उसके बाद उसके सामने जाप करिए और कहिए ओम चामुंडा देवी अमुके, मतलब उसमें जिसको भी वश में करना, वश्यम कुरुकुरु स्वाहा, ये मंत्र है, इसका जाप करिए। या कहिए यदि क्या कहते हैं इसमें करिए, सम्मोहन के लिए कहिए। जब पूजा कर लेंगे तो कहते हैं हे माता मेरी समस्या ये है कि मैं बहुत ही दरिद्र हूँ,
मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ उसमें हानि हो जाती, मैं दरिद्र हो गया, मेरे पास पैसे की कमी है। हे माता, मैं पूजन कर रहा हूँ, तो आप जो है मेरा जो है क्या कहते हैं, पूजन को स्वीकार करिए और जो है मेरी दरिद्रता को दूर करिए। समझ ना, ये दरिद्र नाशक भी है। मैं आपको बताएं, ये गर्भपात करने के भी काम आता है, दरिद्र नाश करने का काम आता है, और जिसको मूत्र की बीमारी होती है उसका भी काम आता है ना। और जैसे किसी किसी लड़कियों में या औरतों में जब जो है मासिक स्राव होता है ना, तो कभी मान लीजिए हुआ और कभी 2-3 दिन रुक गया, फिर थोड़ा सा हुआ फिर रुक गया, पेट में दर्द होता है, तो कहते हैं इसको हत्था जोड़ी का चूर्ण बना के उसको पोटली बना के अपनी ज्ञानेंद्रिय में रख लें, समझ ना, तो उनका जो है मासिक स्राव खुल जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई साइड इफ़ेक्ट मैंने देखा नहीं, कुछ का लेने देने पड़ जाए, इसलिए भैया डॉक्टर से ही सलाह लेके डॉक्टर के दवा लीजिएगा। तो ये मैंने हत्था जोड़ी आपको बताया, ये यहाँ पर ही नहीं, मैं आपको सुदूर इराक ईरान में भी फेमस है, और ये जो है लैटिन अमेरिका में भी फेमस है, ये चीन में भी बहुत फेमस है, ये इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत कम लोगों के पास मिलता है, बहुत कम लोग देखते हैं, और ये सिर्फ जो है बहुत ही मेहनत से प्राप्त होता है, इसलिए इसको जो है ये दुर्लभ चीज़ है। तंत्र में हर तरह का प्रयोग होता है। ये माँ चामुंडा का जो है क्या कहते हैं एक रूप होता है, इसमें वास करती है माँ चामुंडा इस जड़ी में, इसलिए पूजन के बाद माँ चामुंडा के किसी भी मंत्र का जाप इसके सामने बैठ के करना पड़ता है। इसको सिंदूर में रखना पड़ता है, और बंद डिब्बी में, चांदी की डिब्बी हो तो बहुत अच्छी होती है, रखना पड़ता है। और रोज़ इसको उसमें तिलक लगाइए सिंदूर का, और 1 रुपये का सिक्का चढ़ाइए और पंचोपचार से पूजन करिए, तो ये आपको बहुत ही लाभ देगा। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो जो है इसके साथ मैं जोड़ दूँगा। तो अब मैं तीसरा जो वीडियो बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप 1 सेकंड रुकिए, तो मैं तीसरा वीडियो। नमस्कार। देखिए, मैं तंत्र में, तांत्रिक क्रियाओं में यूज होने वाली वनस्पतियों के बारे में बता रहा हूँ। गोरोचन बता चुका हूँ, हत्था जोड़ी बता चुका हूँ, एक और चीज़ बतानी है, वो भी जो है जड़ी बूटी है भैया। यदि उसको आप कर लोगे तो जो पुरुष किसी भी स्त्री के लायक नहीं होते, अर्थात वो नपुंसक हो जाते हैं, उनका जो लिंग जो है उत्थान नहीं होता सेक्स के समय, और होता भी तो फट से जो है स्खलित हो जाते हैं, उनके लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जो है, ये 4 तरह के जड़ी बूटियाँ हैं, सर्व सुलभ हैं, पंसारी की दुकान में, जड़ी बूटियों की दुकान में ये मिल जाता है। इन 4 जड़ी बूटियों को लेके अच्छी तरह से उसको पहले धूप में सुखा लीजिए, खटखटा के उसमें नमी निकल जाए, फिर उसको इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट लीजिए। कूटने के बाद उसको छान लीजिए, छानने के बाद जो भी इमाम दस्ते में और सब बचा रहता है उसको भी अच्छे से कूट के एक साथ करके इसको जो है मिक्सी में बिल्कुल महीन पीस लीजिए पाउडर की तरह, और एक एयर टाइट शीशे की बॉटल में उसको भर के रख दीजिए। ज़रा महंगा मिलता है ना, इसलिए जेब के अनुसार यूज़ करिएगा उसको। उस चूरन को, इन 4 जड़ी बूटियों को पीस के जो चूरन, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम गर्म दूध के साथ लेने से भैया, यदि आपको इस तरह की कोई बीमारी है, आपका लिंगोत्थान नहीं होता, औरत आपको नामर्द समझने लगती है ना, आप बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहते, आपका वीर्य जो है बहुत पतला हो जाता है, तो वीर्य को गाढ़ा करने के लिए, औरतों को खुश करने के लिए, अच्छी संतान हो, इसलिए जो है इन 4 जड़ी बूटियों को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है पान मूल, समझे, पान मूल मतलब जड़ होती है पान मूल, ये ज़रा महंगा मिलता है ना। दूसरा होता है नागौरी अश्वगंध। तीसरा होता है मूसली। मूसली 2 तरह का, एक औरतों के लिए होता है, एक मर्दों के लिए होता है, तो सफ़ेद रंग की पतली पतली जड़ जैसी होती है, उसे मूसली कहते हैं। और चौथा होता है सालम पंजा। इसको आप जो है 50-50 ग्राम खरीद लीजिए, ठीक है ना।
हमारे ख्याल से इसका करीब कीमत 1000-1200 से ऊपर ही आएगी। 50-50 ग्राम इन चारों को खरीद के इनको धूप में खुटखुटा दीजिए, खूब सुखा लीजिए, खूब सुखा लीजिए। आजकल बहुत गर्मी हो रही, खूब जल्दी सूख जाएंगे। 4-5-6 दिन इसको छत पर रख के सुखा लीजिए। फिर उसको इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट लीजिए। कूटने के बाद जो है उसको छान लीजिए, फिर कूटिए, फिर छानिए, फिर कूटिए, फिर छानिए, और इसको फिर मिक्सी में रख के और इसको बहुत महीन कर लीजिए, है ना। इसमें जो है आपका जो है सालम पंजा जो होता है बहुत ही कड़ा होता है, इसलिए मिक्सी में पीस के ही इसका पाउडर बनाया जा सकता है। चारों को एक साथ मिला के मिक्सी में पहले आमदस्ते कूट के फिर मिक्सी में पीस के और इसको जो है चूरन बना लीजिए या टाइट बॉटल में रखिए शीशे की, और सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच गर्म दूध के साथ पिए, और फिर देखिए कि आप जो है बिल्कुल ही मैन हो जाएंगे, है ना। आपका चेहरा भर जाएगा, आपकी दुर्बलता दूर होगी, आप सेक्स के मामले में सुपर पावर हो जाएंगे, है ना। ऐसा तो भैया बहुत अब निकल गए। एक मैंने सुना है हिमालयन कंपनी का जो है टेंटेक्स रॉयल एक आ रहा है, टेंटेक्स रॉयल, उसकी भी उसमें लिखा होता है कितना कितना लेना, गोलियां बनी होती है, उसको भी लीजिए तो आपको वही चीज़ आएगा, है ना। खैर मैं इन सब पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये जो है 3 चीज़ें, मतलब 3 तरह का प्रयोग बताए हैं, तंत्र में बहुत काम आता है, इसलिए इनको करिए और करके अपने सुखद भविष्य का कामना करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आप सभी को। आज हमारे मुस्लिम भाइयों का कल मोहम्मद अली साहब का जन्मदिन है। मैं समस्त मुस्लिम परिवार को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में मार्गदर्शन किया है मुस्लिम भाइयों का, वैसे ही आप अपने जीवन में अपने समाज को और साथ में दूसरे भी समाज के लोगों को जोड़ के रखिए और आगे बढ़िए। यही कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ और हजरत मोहम्मद अली के जन्मदिन पर बधाइयाँ देता हुआ नमस्कार करूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सब